जी यानी गरीबों के उत्थान का बजट, वाई यानी युवाओं के उज्जवल भविष्य का बजट, ए यानी अन्नदाताओं की खुशहाली का बजट, एन यानी नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता का बजट। मोदी सरकार जिन 4 स्तंभों यानी ज्ञान को मजबूत करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, 2024 के बजट से इन चारों स्तंभों को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक प्रयास किया गया है। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान किया है। साथ साथ ही शहरी क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी आवास में सब्सिडी की घोषणा की गई है। इसी तरह भारत के अन्नदाता किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए दिए गए हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी को लैंड रजिस्ट्री पर लाने के साथ साथ 5 नए राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग से जहां किसानों की आय बढ़ेगी, तो वहीं पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार 32 फसलों की 109 उन्नत किस्में लॉन्च करेगी। मोदी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ का बजट दिया है, जिसने युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोल दिए हैं। देश की टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को पेड इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और जिन युवाओं को सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देश के बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए लोन दिया जाएगा, जिसका 3% पैसा सरकार भरेगी। इसके साथ ही सरकार ने मुद्रा लोन की लिमिट को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, जिससे देश के युवा जॉब प्रोवाइडर बन सकेंगे। नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट दिया है। इसी के साथ देश की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए वर्किंग विमेन हॉस्टल की स्थापना भी की जाएगी। मोदी सरकार 3 का पहला बजट विकसित भारत के मजबूत स्तंभ ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के जीवन में बदलाव का परिचायक बन रहा है। और मोदी सरकार के प्रयास ये बता रहे हैं कि ज्ञान की मजबूती से भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने जा रहा है। मोदी सरकार का 13वां और तीसरे टर्म का पहला बजट भी करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरा। बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर जोर दिया गया। मोदी सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ ही शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए विशेष प्रावधान किया गया। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं की नौकरियों और कौशल विकास के लिए 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना शुरू करेगी। इस योजना में 5,000 रुपए प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक बारगी सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार करेगी। सरकार 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। साथ ही अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, समाज कल्याण की योजनाएं चला रहा है, सामरिक ताकत बन रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, साथ ही वैश्विक मंच पर अपना लोहा मनवा रहा है। याद कीजिए 2014 से पहले वो भारत जो निराशा के भंवर में डूबा हुआ था। मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली थी, तब उन्हें विरासत में एक कमजोर अर्थव्यवस्था मिली थी। घोटालों की वजह से विकास की रफ्तार सुस्त थी। निवेशक भारत में निवेश करने से कतराने लगे थे। लेकिन सही नेतृत्व के चलते भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इतना ही नहीं, वैश्विक मंदी के बीच भारत की बढ़ती विकास दर
दुनिया के सामने एक नई उम्मीद बनकर उभर रही है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का आम बजट पूर्ववर्ती तौर तरीकों से अलग, पहले से ज्यादा पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावशाली हुआ है। देश में पहली बार मोदी सरकार में ही ये सुनिश्चित हो पाया कि संसाधनों का बराबर विभाजन हो और यह भी कि करदाता से प्राप्त हर रुपए का सही तरीके से इस्तेमाल हो। मोदी सरकार में पेश होने वाला प्रत्येक बजट सिर्फ खर्च का हिसाब रखने वाला रिकॉर्ड भर न होकर न्याय संगत विकास का एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट बनकर उभरा। बीते 10 वर्षों में पेश हुए बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सुधारों के लिए हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। 2014-15 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक के सफर को देखा जाए तो सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर किया है। कैपेक्स का फायदा अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट जोड़ता है। इससे रोजगार पैदा होते हैं, साथ ही इकोनॉमी की ग्रोथ तेज होती है। विपक्ष के तमाम हथकंडों और झूठे प्रोपेगेंडा के बीच भारत आज विकास की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तभी तो आज हर भारतवासी गर्व से ये कहने को सक्षम हुआ कि देश अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होगा। और ये सब मुमकिन हो पाया है मोदी जी के विजन और उनके सिद्धांत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के चलते। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हम सबके सामने है और उसे देखकर यह तो साफ हो गया है कि बात चाहे किसान की हो या उद्योगपतियों की, महिलाओं की हो या युवाओं की, मोदी सरकार हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इतना ही नहीं, अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने की भी योजना है। साथ ही रोजगार के योग्य बनाने के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना में 5,000 रुपए प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक बारगी सहायता दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्रों की शिक्षा में कोई बाधा न आए, इसलिए मोदी सरकार घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी और ब्याज में भी छूट दी जाएगी। इससे ये तो सिद्ध हो गया है कि मोदी मतलब युवाओं के उज्जवल भविष्य की गारंटी।